प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के चरणों में आइए हम पिता परमेश्वर को बहुत प्यार धन्यवाद करते हुए आज की सुबह की मधुर वेला में अपने पिता परमेश्वर के दर पर आकर, खुदा बाप की हुजूरी में आकर और खुदा यीशु मसीहा ने जो हमें प्रार्थना सिखाई है, हम उस प्रार्थना को बोलते हैं। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें बख्श दो, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा काल आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ही सुहावना है जब हम हमारे पिता परमेश्वर के भवन में रहते हैं, भवन को जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं? डू वी ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड? या फिर हम कभी कभी उसको दर्शन करने जाते हैं, वी जस्ट विजिट, या जब हमें ज़रूरत होती है तो हम दुआ करने जाते हैं। नहीं प्यारे भाई और बहनों, वी हैव टू ड्वेल, हमको परमेश्वर के घर के अंदर ही रहना है। हाँ, हमारे जो घुटने हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए, एक बॉर्न आउट जो होते हैं, जो बहुत ही जब हम दुआ करते हैं नील डाउन होके, तो हमारे घुटनों की जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति अगर हमारी होती है तो हम यकीनन है जो परमेश्वर के आराधक हैं और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं, हम आज चंद आयतें पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भजन 27, ज़बूर 27, साम 27, और उसका हम 4 वचन को पढ़ेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के घर में रहूं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगे पढ़ते हैं कि दाऊद बादशाह क्या कहते हैं परमेश्वर के भवन में रहने के लिए। हम पढ़ते हैं 84, भजन 84 और उसका 10 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। और फिर हम भजन 91 का पहला वचन देखते हैं। भजन 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के साए में महफूज रहे, हमारे सारे दुख तकलीफ जो हैं वो ना रहें और हम हर हमलों से बचे रहें, तो हमको क्या करना है कि हमको जो है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। निरंतर हमको हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, पिता परमेश्वर के भवन में रहना है। और जैसे दाऊद बादशाह कहते हैं कि दुष्टों के डेरों में वास करने से मुझे अपने परमेश्वर की भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही उत्तम है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये तो हमने पुराने ऐदनामे में से पढ़ा है, परंतु जब हम नए ऐदनामे को देखते हैं, नया नियम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, तो प्रभु यीशु
के जन्म हुआ, फिर प्रभु यीशु का 8 दिन बाद नाम रखा गया यीशु। और फिर जब प्रभु यीशु को पहली बार मंदिर में अर्पित करने को ले गए, उसके बाद हमको प्रभु यीशु की कुछ पता नहीं, जीवनी का नहीं पता है, परंतु एकदम हम 12 साल की उम्र में हम प्रभु यीशु को की सुनते हैं और देखते हैं। पर कहाँ देखते हैं हम? सबसे पहले हम प्रभु यीशु क्रिस्त को कहाँ देखते हैं? मंदिर में देखते हैं। जब माता पिता ढूंढने आते, वो मंदिर में ही रह जाते हैं यरूशलेम के। माता पिता वापस लौट के आते हैं और ढूंढते हैं और पूछते, तूने हमसे ऐसा क्यों किया? माँ मरी पूछती। तो क्या कहते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त जब हम देखते हैं तो इसका 2 अध्याय, लूका 2 अध्याय और उसके वचन नंबर 49 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है, तो हमें भी पिता परमेश्वर के भवन में निरंतर रहना अवश्य। हाँ, हम ये कहते हैं कि हम पाक रूहा के मंदिर हैं। हाँ, हम ज़रूर है कि हम पाक रूहा के मंदिर रहें और यत्न करें कि हम बिल्कुल दृढ़ मंदिर हो जाए पाक रूहा के। परंतु फिर भी हमको प्रभु यीशु क्रिस्त के जैसे, जो खुद पाक रूहा थे, जो खुद ही पिता परमेश्वर है, क्योंकि दाऊद बादशाह कहते हैं, खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। तो खुदा बाप, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर प्रभु यीशु जब अपने पिता के घर में रहते हैं, और फिर जब हम देखते हैं लूका 19 और उसका जो है 47 वचन देखते हैं, उसके अंदर भी यही लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है कि निरंतर प्रभु यीशु क्रिस्त जो है वो हैकल में उपस्थित हुआ करते थे, वे मंदिर में उपस्थित हुआ करते थे, वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमको भी इसी प्रकार से जो है पिता परमेश्वर के भवन में रहना है। और अगर हम पिता परमेश्वर के भवन में रहते हैं, पिता परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं और बहुत आराधना स्तुति करते हैं, तो यकीन मानो हम पर कोई आफत मुसीबत नहीं आने वाली है, और हम जो है सुख में जीवन व्यतीत करेंगे, शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। अगर हम शांति से रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, तो यकीनन हम परम प्रधान की छाया में जो है ठिकाना पाए हुए हैं। आइए हम दुआ मांगते हैं। अत्यंत महान दयालु स्वर सामर्थी पिता परमेश्वर यहोवा या खुदा बाप, हम आपकी पाक हजूरी में आए हैं, आपको बहुत प्यार धन्यवाद करते हुए हमारे प्यार की भेंट कबूल कीजिए, हमारे धन्यवाद की भेंट कबूल कीजिए। हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कीजिए आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। और हम आपसे आज एक बार ये ही मांगते हैं कि हम सर्वदा आपके भवन में रहने पाएँ, हम आपकी जो है छाया में ठिकाना पाने पाए। पिता, हम सबको आशीष दीजिए। अभी जो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबको आशीष दीजिए पिता। और पिता परमेश्वर, सबके दुखों को दूर कीजिए पिता। विशेषकर जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दे दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो आर्थिक संकट से गुजर रहे, उनको आप पैसे दे दीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते पिता कि आप दयालु पिता हैं, और आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हमको जो है धन भी मिलता है, खाने को खाना, पहनने को कपड़ा, रोटी, सब हम हमारे खुदा यीशु मसीह के द्वारा पा जाते हैं पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आशीष चाहते हैं।
हम अपने आप को आपके चरणों में डालते हैं प्यारे खुदा यीशु मसीहा, हम पर दया कीजिए और जो बीमार लाचार दुखी उनके भी दुखों को दूर कीजिए पिता। इस दिन को आशीष दीजिए हमें, बाल बच्चों, हमारे देश और संसार को आशीष दीजिए। इस दुआ को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे मुबारक महान अतिमान नाम में मांगती हूँ, जो प्यारे जो कुआरी माँ मरियम से जन्मे, उस पे कुर्बान हुए, मरे, दफन हुए, तीसरे लोगों में से जी उठे और आसमान पे चढ़ के सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ के राजमान है और जहाँ सिंधु मुद्दों के इंसाफ के लिए जल्द आने वाले हैं। आमीन। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस।